ब्रांडेड फर्नीचर की खरीदारी के लिए अब आपको महानगर जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर में ब्रांडेड फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम एबीसी फर्नीचर, गोदरेज फर्नीचर, गोदरेज अलमीरा, जुआरी फर्नीचर और कर्लान मैट्रेस की सभी वैरायटी उपलब्ध। हमारा पता है एबीसी फर्नीचर, निकट हाइली चौराहा, होटल साक्षी, सिधारी, आजमगढ़। बिहार में शराब की बिक्री भले ही बंद हो गई हो, लेकिन शराब की डिमांड बंद नहीं हुई है। पीने के शौकीन शराब खोज रहे हैं और उन्हें मुहैया करा रहे हैं देश के कई प्रदेशों तक पहुंच रखने वाले शराब माफिया। यही माफिया विभिन्न रास्तों से शराब की खेप बिहार में भेज रहे हैं। आजमगढ़ पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए 25 लाख रुपए की अवैध शराब पकड़ी है, जिसे आजमगढ़ व बलिया के रास्ते बिहार भेजा जा रहा था। यह बड़ी कार्रवाई रानी की सराय थाना पुलिस टीम ने मुखबिर की सटीक सूचना के बाद की। पुलिस अधीक्षक अजय कुमार साहनी ने इस बड़ी कामयाबी के बारे में बुधवार को मीडिया को जानकारी दी। रानी की सराय थाने पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक श्री साहनी ने बताया कि शीशी व बोतल में पैक की गई यह शराब सटीक मुखबिरी के बाद पकड़ी गई। ये रानी की सराय थाना क्षेत्र में सूचना थी मुखबिर की। उस सूचना पर टीमों ने मिलकर एक ट्रक शराब, अंग्रेजी शराब है, उसको बरामदगी की है। ये शराब हरियाणा से बलिया ले जाया जा रही थी और बलिया से शिफ्ट वाइज बिहार भेजनी थी। इसमें एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है और जो भेजने वाला व्यक्ति था उसका भी क्लियर हो गया, उसको नामजद किया गया है और अभी पुलिस संबंधित अभियुक्तों को न्यायालय में पेश करके कार्रवाई सुनिश्चित कर रही है। लगभग 25 लाख रुपए कीमत की शराब इसमें पकड़ी गई है। उन्होंने बताया कि शराब बरामदगी में कुलदीप सिंह पुत्र रामकृष्ण सिंह की गिरफ्तारी हुई है, जो पटियाला पंजाब के दवलनला गांव का रहने वाला है। यह भी बताया कि शराब हरियाणा से लाई जा रही थी। हम पता कर रहे हैं कि इस रैकेट में और कौन कौन से लोग शामिल हैं। सभी के ऊपर गैंगस्टर एक्ट समेत ढेर सारी कार्रवाई की जाएगी। हाँ, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं कि कौन लोग थे और कहां से ये लोग लेके आ रहे थे और उस पर हम लोग रिमांड लेके मुलजिम को और भी आगे कार्रवाई करेंगे। इस पर गैंगस्टर की भी कार्रवाई करेंगे। शराब माफिया जिस शराब को हरियाणा से ला रहे हैं और बिहार में भेज रहे हैं, उसका यूपी कनेक्शन क्या है, इसका पता तो पुलिस की जांच में चलेगा, लेकिन जिस नाम की शराब बनी है उसका कनेक्शन तो यूपी से जरूर है। उत्तर प्रदेश में इस समय योगी सरकार एंटी रोमियो अभियान चला रही है और यहाँ क्रेजी रोमियो लेबल की शराब खपाई जा रही है। अभी तो पुलिस की जांच शुरू हुई है, आगे कुछ और खुलासे हो सकते हैं। देखते रहिए एबीसी चैनल। ब्रांडेड फर्नीचर की खरीदारी के लिए अब आपको महानगर जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर में ब्रांडेड फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम एबीसी फर्नीचर, गोदरेज फर्नीचर, गोदरेज अलमीरा, जुआरी फर्नीचर और कर्लान मैट्रेस की सभी वैरायटी उपलब्ध। हमारा पता है एबीसी फर्नीचर, निकट हाइली चौराहा, होटल साक्षी, सिधारी, आजमगढ़। बुधवार को भीषण गर्मी के चलते जनपद में मौसम काफी गर्म रहा। उधर कलेक्ट्री कचहरी में सियासी गर्मी के चलते पारा कुछ ज्यादा ही चढ़ा हुआ था। माहौल व मिजाज काफी यहां भी गर्म रहा। दरअसल यहां द डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी के नए पदाधिकारियों का निर्वाचन चल रहा था। अध्यक्ष व मंत्री समेत अन्य पदों के लिए दोपहर 1 बजे तक वोट डाले गए। निर्वाचन अधिकारी दयाशंकर यादव की देखरेख में मतगणना हुई और शाम को चुनाव परिणाम भी घोषित कर दिया गया। अध्यक्ष पद पर महेंद्र प्रताप सिंह विजयी हुए हैं। उन्होंने कुल 175 वोट पाया, जबकि निकटतम प्रतिद्वंदी जफर इकबाल को महज 163 वोट हासिल हुआ है। मंत्री पद पर अजय कुमार सिंह को सफलता मिली है। उन्होंने 240 वोट पाकर सुरेंद्र कुमार सिंह को हराया, जिन्हें महज 92 अधिवक्ताओं का समर्थन मिल सका। चुनाव अधिकारी दयाशंकर यादव ने एबीसी चैनल को चुनाव परिणामों की विस्तृत जानकारी दी।
पद पर ये महेंद्र प्रताप सिंह ये 175 मत पा करके विजयी हुए हैं। दूसरा स्थान जफर इकबाल का रहा है, उन्होंने 163 मत प्राप्त किए, ये दूसरे स्थान पे। उसी तरह मंत्री पद के लिए अजय कुमार सिंह 240 मत प्राप्त करके विजयी हुए हैं और सुरेंद्र कुमार सिंह 92 मत प्राप्त करके दूसरे स्थान पर। इसमें सब 4 लोग लड़ रहे हैं मंत्री पद। सामंत्री प्रशासन में संदीप प्रकाश सिंह 244 मत प्राप्त करके विजयी हुए हैं और राम सबद राम 130 मत प्राप्त करके ये चुनाव हार गए। इसी तरह वरिष्ठ कार्य समिति में लौटू राम मौर्य पहले स्थान पर 277 मत, कृष्णानंद उपाध्याय 275 मत प्राप्त करके दूसरे स्थान पर, विनोद कुमार प्रजापति 246 मत प्राप्त करके तीसरे स्थान पर, प्रेम नारायण मिश्र 214 मत प्राप्त करके ये चौथे स्थान पर हैं। हरिराम राजभर 214 मत प्राप्त करके 5वें स्थान पर, जगदीश प्रसाद वर्मा 6ठे स्थान पर। ये 6 पद इसमें चुने जाने थे कार्य समिति। जनशेखर सिंह और जनार्दन यादव ये निर्विरोध चुने गए हैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर। उसी तरह से निर्विरोध हैं, ये 2 पद रहा मध्यम उपाध्यक्ष के लिए। इसमें ब्रजेश कुमार यादव और शरद राय ये निर्विरोध चुने गए हैं। उसी तरह राम सबद यादव जो हैं कोषाध्यक्ष पद पर निर्विरोध चुने गए। डिस्ट्रिक्ट बार के चुनाव में इस बार खास बात यह रही कि कनिष्ठ उपाध्यक्ष समेत कई पदों पर निर्विरोध निर्वाचन हो गया। महज एक उम्मीदवारों के चलते वोटिंग की नौबत नहीं आई। बुधवार को परिणाम की घोषणा के बाद समर्थक अधिवक्ता साथियों ने विजयी उम्मीदवारों का फूल मालाओं से स्वागत किया और उम्मीद जताई कि वे अधिवक्ता हितों में काम करेंगे। ब्रांडेड फर्नीचर की खरीदारी के लिए अब आपको महानगर जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर में ब्रांडेड फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम एबीसी फर्नीचर, गोदरेज फर्नीचर, गोदरेज अलमीरा, जुआरी फर्नीचर और कर्लन मैट्रेस की सभी वैरायटी उपलब्ध। हमारा पता है एबीसी फर्नीचर, निकट हाइली चौराहा, होटल साक्षी, सिधारी, आजमगढ़। मैन एट वर्क। जी हां, एसपी सिटी के रूप में सुभाष चंद्र गंगवार ने कार्यभार संभाल लिया है। ज्वाइन करने के उपरांत मीडिया कर्मियों से बातचीत में उन्होंने अपनी प्राथमिकता गिनाई है। उन्होंने कहा कि नगर में कानून व्यवस्था के साथ साथ पुलिस की साख को भी वह सुदृढ़ करेंगे। अपराधियों पर निरोधात्मक कार्रवाई कर अपराध पर अंकुश लगाएंगे। अपराध हो जाने की स्थिति में उसके शीघ्र से शीघ्र अनावरण का प्रयास करेंगे। आपको बता दें कि नवागत पुलिस अधीक्षक नगर सुभाष चंद्र गंगवार 1995 बैच के पीपीएस अधिकारी हैं। मूल रूप से शाहजहांपुर जनपद के निवासी श्री गंगवार अल्मोड़ा, बरेली, सीतापुर, इटावा, बुलंदशहर, मैनपुरी, लखीमपुर खीरी, बिजनौर में कार्यरत रह चुके हैं। 2014 में उन्हें प्रमोशन प्राप्त हुआ था। एक पुलिस अधिकारी के नाते जो हम लोग की जिम्मेदारी हैं उनको निभाना चाहूँगा। जो जनता के सबसे पहले शिकायतें आती हैं उनके निस्तारण पे विशेष ध्यान रहेगा। दूसरा अपराध और अपराधियों से रिलेटेड है। चाहेंगे कि जो अपराधी हैं उन पे निरोधात्मक कार्रवाई करके अंकुश किया जाए। दूसरा, अगर अपराध हो जाता है तो उसके अनावरण का प्रयास शीघ्र अतिशीघ्र किया जाए। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। जो रूटीन की पुलिसिंग है उसको एक मजबूती से करें ताकि जनता के बीच में पुलिस की जो साख है वो और अच्छी हो। ब्रांडेड फर्नीचर की खरीदारी के लिए अब आपको महानगर जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर में ब्रांडेड फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम एबीसी फर्नीचर, गोदरेज फर्नीचर, गोदरेज अलमीरा, जुआरी फर्नीचर और कर्लन मैट्रेस की सभी वैरायटी उपलब्ध। हमारा पता है एबीसी फर्नीचर, निकट हाइली चौराहा, होटल साक्षी, सिधारी, आजमगढ़।
अतरौलिया थाना क्षेत्र में बुधवार की सुबह एक युवती का शव पाया गया। इलाके के सघनपट्टी गांव में पश्चिमी नाले के पास मिले शव की जानकारी ग्रामीणों ने पुलिस को दी तो थोड़ी ही देर में थानाध्यक्ष दल बल के साथ मौके पर पहुंच गए। करीब 26 वर्ष की युवती के शरीर पर जख्म के कई निशान थे, यहां तक कि चेहरा तेजाब से जलाने की कोशिश भी की गई थी। पुलिस के लाख प्रयास के बावजूद बुधवार देर शाम तक शव की शिनाख्त नहीं हो पाई थी। मौके पर जुटे लोगों में चर्चा रही कि हत्या के बाद शव कहीं और से लाकर यहां पर फेंका गया होगा। ग्रामीणों ने युवती के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई है। हालांकि पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ भी स्पष्ट बताने की बात कह रही है। पुलिस अधीक्षक अजय कुमार साहनी ने एबीसी चैनल को बताया कि हाथरौलिया क्षेत्र में शव मिला है। पुलिस शिनाख्त का प्रयास कर रही है, साथ ही पता लगाया जाएगा कि कैसे हत्या हुई है। एक महिला का शव मिला है, वो पानी के अंदर मिला हुआ है, जो कि काफी दिन पुराना लग रहा है। अभी उसकी पहचान करा के और संबंधित थाना की पुलिस जो है उसमें कार्रवाई सुनिश्चित करा रही है। ब्रांडेड फर्नीचर की खरीदारी के लिए अब आपको महानगर जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर में ब्रांडेड फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम एबीसी फर्नीचर, गोदरेज फर्नीचर, गोदरेज अलमीरा, जुआरी फर्नीचर और कर्लन मैट्रेस की सभी वैरायटी उपलब्ध। हमारा पता है एबीसी फर्नीचर, निकट हाइली चौराहा, होटल साक्षी, सिधारी, आजमगढ़। काला चश्मा मुखड़े पर जचे न जचे, लेकिन उसे पहनकर जरूर निकलिए। प्रचंड गर्मी, तेज धूप को देखते हुए डॉक्टर यह सलाह आपको एबीसी चैनल के माध्यम से दे रहे हैं। आप जानते हैं कि आंख है तो जहान है, इसकी सुरक्षा सर्वोपरि है। जिला चिकित्सालय के वरिष्ठ परामर्शदाता नेत्र सर्जन डॉक्टर ओम प्रकाश ने कहा है कि गर्मी से बरसात तक हमें अपनी आंखों का विशेष ख्याल रखना चाहिए। उसे 4 थ से बचाना चाहिए: धूप, धुआं, धूल व धक्का। उन्होंने बताया कि ऐसा बचाव न करने पर आंखों के कई रोग हो सकते हैं। संक्रमण का खतरा सबसे ज्यादा बढ़ जाता है। विपरीत मौसम को देखते हुए उनकी लोगों को यही सलाह है कि घर से बाहर निकलने पर काले चश्मे का प्रयोग करें और घर के अंदर आने पर आंखों को कई बार पानी के छींटों से धुलने का प्रयास जरूर करें। इस समय काफी धूप और गर्मी का प्रकोप है। इससे मैं आजमगढ़ के जनता लोग को मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसकी आँख के बचाव जरूर करें। सबसे पहली बात, बचाव करने के उपाय है काला चश्मा पहन करके ही धूप से आप बाहर निकलें। दूसरी बात, इन्फेक्शन भी होने की संभावना है। इसमें इन्फेक्शन बहुत होती है क्योंकि बरसात का सीजन आने वाली है। लालिमा आएगा, धूप दोनों आँख में लालिमा रहेगी, जलन होगी, दर्द होंगे। उसके बचाव के लिए यही उपाय है कि हमेशा आँख में दिन भर में 2-3 बार जरूर पानी के छपका लगावें। आँख का बचाव, मिलनी आँख का बचाव, धूप, धुआं, धूल, धक्का, 4 चीज से बचाव करेंगे तो आँख काफी सेफ रहेगा। मैं और एबीसी के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ जनता को कि कृपया करके आँख का बचाव जरूर करें। आँख बहुत ही गर्मी और इसमें सहन नहीं कर पाती है, तो इस बेटर होगा कि आप लोग ब्रांडेड फर्नीचर की खरीदारी के लिए अब आपको महानगर जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर में ब्रांडेड फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम एबीसी फर्नीचर, गोदरेज फर्नीचर, गोदरेज अलमीरा, जुआरी फर्नीचर और कर्लन मैट्रेस की सभी वैरायटी उपलब्ध। हमारा पता है एबीसी फर्नीचर, निकट हाइली चौराहा, होटल साक्षी, सिधारी, आजमगढ़। कहते हैं रक्त नालियों में नहीं नाड़ियों में बहना चाहिए
और इस बात में विश्वास रखने वाले रक्तदाताओं के सम्मान में बुधवार को विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन जिले में किया गया। रक्त समूहों के खोजकर्ता कार्ल लैंडस्टाइनर के जन्मदिवस के अवसर पर आयोजित रक्तदाता दिवस के क्रम में स्वास्थ्य विभाग ने पहले सुबह सिग्नेचर अभियान चलाया। प्रातः कुंवर सिंह उद्यान के गेट पर शिविर लगा। मॉर्निंग वॉक के लिए निकले लोगों को रक्तदान के फायदे समझाए। नियमित अंतराल पर रक्तदान करते रहने का संकल्प दिलाते हुए उनसे फॉर्म व बोर्ड पर दस्तखत करवाए। दूसरे चरण में शिविर नवीन कलेक्ट्रेट भवन में लगाया गया, जहां जनपद के बुद्धिजीवियों, गणमान्य नागरिकों के साथ विभिन्न संस्थाओं में अध्ययनरत छात्र छात्राओं ने सिग्नेचर कैंपेन से खुद को जोड़ते हुए अपनी सामाजिक दायित्व के निर्वहन का संकल्प लिया। इस अवसर पर उपस्थित रहे मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर एस.के. तिवारी ने कहा कि सामान्य व स्वस्थ व्यक्ति को नियमित अंतराल पर रक्तदान करते रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्वैच्छिक रक्तदान बढ़े तो बिना डोनर के भी जरूरतमंदों को रक्त प्राप्त हो सकता है। और आज के दिन हमारे ब्लड बैंक प्रभारी और हमारे एसआईसी साहब ने एक तो बहुत बड़ा बहुत ही सुंदर आयोजन कलेक्ट्रेट पे किया था, जिसमें सिग्नेचर कराए जा रहे थे लोगों से इस बात के और फॉर्म भरवाए जा रहे थे कि हम स्वेच्छा से जब भी जरूरत होगी रक्तदान करेंगे। और उससे काफी जनता में जागरूकता भी आई कि रक्तदान करना चाहिए, इससे कोई दिक्कत नहीं होती है। हाँ, इन्हीं की जागरूकता के लिए ये सब चीजें होती हैं, गोष्ठियां होती हैं, सिग्नेचर कराए जाते हैं, वाद विवाद होते हैं और जो लोग रक्तदान कर देते हैं उनसे बात कराई जाती है कि ना तो इससे कोई कमजोरी आती है, ना ही इसमें कोई दिक्कत होती है। और हमारी लाल रक्त कणिकाएं तो वैसे भी 120 दिन में मर जाती हैं, तो फ्रेश बनने लगती हैं। रक्तदान करने के बाद और तेजी से फ्रेश बनती हैं और 48 घंटे में सब रक्त पूरा हो जाता है, किसी तरह की कोई कमजोरी नहीं आती। ब्रांडेड फर्नीचर की खरीदारी के लिए अब आपको महानगर जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर में ब्रांडेड फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम एबीसी फर्नीचर, गोदरेज फर्नीचर, गोदरेज अलमीरा, जुआरी फर्नीचर और कर्लान मैट्रेस की सभी वैरायटी उपलब्ध। हमारा पता है एबीसी फर्नीचर, निकट हाइली चौराहा, होटल साक्षी, सिधारी, आजमगढ़। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ की यह बैठक बुधवार को कुंवर सिंह उद्यान में संपन्न हुई। संघ के जिला अध्यक्ष देवसी प्रसाद यादव ने बताया कि संगठन को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से आयोजित इस बैठक के जरिए यह संदेश शिक्षा मित्रों के बीच पहुंचाया जा रहा है कि संगठन एक परिवार है, व्यक्तिगत हित नहीं, संगठन हित सर्वोपरि है। बैठक के दौरान सोशल मीडिया पर सूचनाओं के प्रवाह में सावधानी बरतने, अनावश्यक और गलत पोस्ट न करने की भी अपील की गई। साथ ही साथ असमायोजित शिक्षा मित्रों के बकाये मानदेय के तत्काल भुगतान की मांग की गई है। इसमें जो संगठन को मजबूत करने के संबंध में हमने जो बैठक बुलाई है, संगठन में मुद्दा जो संगठन को और गतिशील मजबूत बनाने के संबंध में, और विगत दिनों अभी एक वित्त नियंत्रक बेसिक शिक्षा से जो हमारे असमायोजित साथी हैं, जो शिक्षा मित्र साथी हैं, उनका जो है 3-4 महीने से का मानदेय नहीं मिल पा रहा था। उसके लिए वित्त नियंत्रक ने पैसा जो है धनराशि अवमुक्त किया है जनपद के लेखाधिकारियों को। उसके भी संबंध में हमने उस पर विचार रखा है कि अतिशीघ्र जो है बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय से उन्होंने मांग किया है कि अतिशीघ्र उनका जो है मानदेय का भुगतान जो है करा दिया जाए, क्योंकि वो अल्प मानदेय पाने वाले हमारे वो शिक्षा मित्र साथी हैं, 3500 रुपया पाते हैं, जिससे उनकी जो है पारिवारिक या परिवार की परवरिश होना बड़ी मुश्किल है। ब्रांडेड फर्नीचर की खरीदारी के लिए अब आपको महानगर जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर में ब्रांडेड फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम एबीसी फर्नीचर, गोदरेज फर्नीचर, गोदरेज अलमीरा, जुआरी फर्नीचर और कर्लान मैट्रेस की सभी वैरायटी उपलब्ध। हमारा पता है एबीसी फर्नीचर, निकट हाइली चौराहा, होटल साक्षी, सिधारी, आजमगढ़।